क्या बुलडोजर बाबा जोगी जी का, देखिए यूपी में क्या हाल है का। तो वहाँ जो है गौ हत्या हो या किसी हमारी बहन को छेड़खानी हो या कोई अपराधी की मजाल है, अगर अपराध हो गया तो 24 घंटों से घर ढह जाएगा। यानी शासन कितना मजबूत है। तो धीरे धीरे वह व्यवस्था बिहार में कब होगी आपके यहाँ? जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार बन जाएगी, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, उस दिन बिहार की तस्वीर बदल जाएगी। यह चाणक्य की धरती हो जाएगी, यह भगवान बुद्ध की जो है ज्ञानस्थली हो जाएगी, या चंद्रगुप्त मौर्य की धरती हो जाएगी। वह दिन अब आने वाला है, जनता गौ इंतजार। हत्या को लेकर के आप लोग लगातार आवाज उठाते हैं। सरकार नहीं थी तभी बीजेपी गौ हत्या को लेकर के मुखर थी, और आज सत्ता में है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसके बाद भी गौ हत्या रुक नहीं रही है। देखिए, चूंकि अपराध तो राम राज में भी नहीं रुका था, भगवान राम के भी में अपराध था, राक्षस थे। बढ़िया के जोगी के रूप में आपको लोग क्यों देखते हैं और क्यों कहते हैं कि आप बढ़िया के जोगी हैं? देखिए, हिंदू तन है, हिंदू मन है, हिंदू जीवन है मेरा। अगर बढ़िया के हिंदुओं पर किसी ने आग उठाने की कोशिश की तो मेरा जीवन रहेगा या नहीं रहेगा, हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। तो बढ़िया जो है हमेशा सौतेला व्यवहार होता रहा और विकास बाट जो होता रहा। बढ़िया तो वह धरती है जो आज बिहार का मुख्य सचिव हैं अमरीश सुबहानी साहब, वह बढ़िया की धरती से हैं। और जहाँ पढ़े हैं आज वह हाई स्कूल बदहाल है। नमस्कार, आज मैं मौजूद हूँ सारनपुर मंडल के बढ़रिया में। बढ़रिया एक बहुचर्चित जगह है। ज़्यादातर अपराध को लेकर के बढ़रिया सुर्खियों में रहता है। कभी अपराध की बारी आती है तो कभी विकास को लेकर के, तो कभी शराब तस्करी को लेकर के, विभिन्न प्रकार के चरस, अफीम, विभिन्न चीज़ों की तस्करी को लेकर के बढ़रिया हमेशा सुर्खियों में रहता है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता और समाज के लोगों के प्रत्येक सुख दुख में आधी रात को खड़ा रहने वाले व्यक्तित्व अनुरंजन मिश्रा जी। अनुरंजन मिश्रा का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। समूचा उत्तर बिहार इनको एक युवा और जुझारू क्रांतिकारी के रूप में भी देखता है। बढ़रिया के लोग इन्हें बढ़रिया के योगी के नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि हिंदुत्व और सनातन की रक्षा और मजबूती के लिए अनुरंजन मिश्रा जी लगातार आवाज़ उठाते हैं और संघर्ष भी करते हैं। अनुरंजन जी आज मेरे साथ हैं, इनसे वार्ता करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि बढ़रिया आखिर लगातार विकास से दूर हटते जा रहा है, तस्करों के चंगुल में कसते जा रहा है, जकड़ते जा रहा है। बढ़रिया आखिर क्यों, कौन है इसके लिए जिम्मेवार? इनसे चर्चा करने का मकसद देखिए है कि बढ़रिया के विकास को लेकर के मुखर होकर के बोलते हैं, लगातार आंदोलन करते हैं। बाजारबंदी हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, सड़क जाम हो, विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से बढ़रिया को विकास के मार्ग पर लाने का अनुरंजन मिश्रा विगत 2.5-3 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आपका अभिनंदन है। आप वैसे निर्भीक पत्रकार हैं, जब प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ थे उस समय भी हमारा आप निरंतर सहयोग करते रहे हैं, और आज अपना यूट्यूब के माध्यम से जनता के बीच पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी दूसरी पारी के लिए आपका स्वागत, अभिनंदन। और जमुनागढ़ की देवी माई से प्रार्थना है कि आप निरंतर आगे बढ़ें ताकि मुझे भी सहयोग मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहला सवाल है, आप बढ़रिया के विकास को लेकर के लगातार मुखर होकर के बोलते हैं। बढ़रिया विकास से कोसों दूर जा रहा है, कभी अपराध को लेकर के, कभी शराब की तस्करी को लेकर के, कभी गांजा अफीम की तस्करी को लेकर के बढ़रिया सुर्खियों में रहता है। कब वह वक्त आएगा जब बढ़रिया विकास को लेकर के सुर्खियों में रहेगा? आखिर बढ़रिया विकास से इतना अछूता क्यों है? देखिए, आज़ादी के कालखंड के बाद परिसीमन में कभी बढ़िया विधानसभा हुआ करता था, लेकिन बीच के कालखंडों में फिर परिसीमन समाप्त हो गया और बढ़िया दो भागों में बट गया, सिवान विधानसभा, गोजाकुट्टी विधानसभा। और दुर्भाग्य रहा कि बढ़िया का कोई व्यक्ति ही नेता नहीं बन पाया उस समय भी। अब फिर 2010 का जब चुनाव आया, जब परिसीमन हुआ 2010 में, तो फिर बढ़िया विधानसभा बना। फिर दुर्भाग्य रहा कि बढ़िया का कोई नेता विधायक नहीं बन पाया या एमपी नहीं बन पाया या किसी उस ओहदे तक नहीं पहुंच पाया। तो बढ़िया जो है हमेशा सौतेला व्यवहार होता रहा और विकास बाट जो होता रहा। बढ़िया तो वह धरती है जो आज बिहार का मुख्य सचिव हैं अमरीश सुबहानी साहब, वह बढ़िया की धरती से हैं। और जहाँ पढ़े हैं आज वह हाई स्कूल बदहाल है। बढ़िया की जो धरती है वो अमन चैन शांति की धरती है, जहाँ सीधे माँ भगवती का आगमन हुआ है, जमुनागढ़ की देवी माँ, वह यह धरती है। गंगा बाबा की यह धरती है, नागा बाबा की यह धरती है। बढ़िया तपोस्थली है।
बढ़िया जो है तपोस्थली है। और आज़ादी के बाद जब दूसरी लड़ाई लड़ी गई सीवान की आज़ादी के लिए, तो उसमें भी बढ़िया जो है कुर्बानी देने में पीछे नहीं रहा। यह इंजीनियर सुरेंद्र पटेल की बलिदानी की धरती है, यह वकील पटेल की बलिदानी की धरती है, यह सुरेश सिंह की बलिदानी की धरती है। बढ़िया का इतिहास बड़ा ही बड़ा रहा है। आपने पूछा कि हमारी भी सरकार थी, निश्चित रूप से 2005 से लेकर लगातार हम 17 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता नहीं बना, विधायक नहीं बना। यह कभी सीट जनता दल यू की गई, कभी सीट लोजपा की गई, और जो भी विधायक बने वो सही ढंग से बढ़िया की बात को सदन में नहीं रख पाए कि बढ़िया की आखिर मूलभूत आवश्यकता क्या है, बढ़िया आखिर क्या खोज रही है, बढ़िया का जो है कैसे विकास किया जाए, इस पर किसी ने चर्चा नहीं किया। इससे बढ़िया विकास अछूता रह गया। बढ़िया अतिक्रमण का शिकार हो चुका है। तमाम सड़कें आज संकरी हो गई हैं और बहुत पतली हो गई हैं। अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। देखिए, या तो नगर पंचायत हो गया है, और बढ़िया जो है जो मार्केट है, जो मकान मालिक है, मैं बार बार मैं कहा है, कई बार अतिक्रमण यहाँ से हटा भी है, लेकिन फिर वही हो जाता है क्योंकि यहीं के लोग ठेला लगाने वाले लोग हैं, जो जो मकान मालिक हैं वो इंच इंच ज़मीन धर लिए हैं, पूरे अपनी ज़मीन धर के मार्केट बनवा लिए हैं। और जब दुकानदार को पकड़ी लेके दुकान दे रहे हैं तो दुकानदार जो है छजा गिरा दे रहे हैं, और आगे ठेला लग जा रहा है। वो गरीब कहाँ जाएगा? जो पगड़ी दे रहा है वो तो दुकान में रह रहा है, लेकिन वो गरीब आदमी जो ठेला चलाता है, जो फल बेचता है, भूजा बेचता है, वो तो गरीब है, तो वो सड़क किनारे बेच रहा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार की ज़मीन है और पैसा देता है मकान मालिक को। ये भी दुर्भाग्य है। वो भूजा बेचने वाला, वो सेव बेचने वाला, वो गोलगप्पा बेचने वाला रोड पर ज़मीन लगाता है, बिहार सरकार की ज़मीन में लगाता है, PWD की ज़मीन में लगाता है, और पैसा देता है पर डे 200, 150, 300 तक मकान मालिक को देता है। इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। मैं ध्यान आकृष्ट कराया था कि बढ़िया तो नगर पंचायत हो गया है, चुनाव होने के बाद निश्चित मैं सीओ साहब से कई बार कहा है नापी कराइए, ताकि लोगों को ध्यान में आ जाए कि मकान मालिक की ज़मीन कहाँ तक है, सरकार की ज़मीन कहाँ तक है, और चिन्हित कीजिए। और चिन्हित करके उन गरीबों का भी देखिए, जो गरीबों का भी निवारा नहीं जाए, वो गरीबों का पैसा मकान मालिक को नहीं देना पड़े, और अतिक्रमण से मुक्त कराइए। तो निश्चित रूप से, चूँकि अब तो हमारी सरकार है नहीं, लेकिन निश्चित रूप से जब चुनाव हो जाएगा नगर पंचायत के यहाँ, अभी तो सरकार पीछे फंसाया हुआ पंचायत चुनाव का, तो अतिक्रमण हटेगा। बढ़िया अतिक्रमण का बहुत मुख्य समस्या है। घंटों बढ़िया के जोगी के रूप में आपको लोग क्यों देखते हैं और क्यों कहते हैं कि आप बढ़िया के जोगी हैं? देखिए, हिंदू तन है, हिंदू मन है, हिंदू जीवन है मेरा। अगर बढ़िया के हिंदुओं पर किसी ने आंख उठाने की कोशिश की तो मेरा जीवन रहेगा या नहीं रहेगा, हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। हम हमेशा जो है राम राज की बात करते हैं। हम राम राज पे काम चलने वाले लोग हैं, और राम के पदचिन्हों पर हम चलने का काम करते हैं। हमने बढ़िया में ये रिकॉर्ड रहा है 2012 में 2500 गायों को हर हिंदू घर में बंटवाने का काम किया था। हमने यहाँ धर्म जागरण कराया था, जो ऐतिहासिक था धर्म संसद, जो भूतो भविष्यत बिहार के पहले धर्म संसद लगवाया था। हमने हमेशा यहाँ मठ पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम कराया है, राम जन्मोत्सव के मैंने यात्रा निकाली है। यानी बढ़िया को हमने भगवामय बनाने का प्रयास किया है, यहाँ के हिंदू नौजवानों के सहयोग से, अकेले नहीं। और बढ़िया की जो धरती है वो हिंदुत्व की धरती है। बढ़िया की जो धरती है रग रग में हिंदुत्व की धरती है। इसलिए जब जो काम करते हैं हम, तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता जो मुझे कहे स्वीकार होने का काम। कहा जाता है कि आप निकट भविष्य में चुनाव लड़ेंगे बढ़िया विधानसभा सीट से, बड़ी जोर की चर्चा। देखिए, राजनीति में मैं हूँ और भारतीय जनता पार्टी के मैं एक कार्यकर्ता हूँ, और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कब कौन क्या बनेगा ये कोई नहीं जानता है। आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, कभी चाय बेचते थे। यानी कब क्या कोई बनेगा, यह परिवारवाद की पार्टी नहीं है, और मेरा काम है सेवा करना। हम तो भगवान कृष्ण का उपदेश मानते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फले सुखदाचना माँ कन फल है त्रिभु माते संगो संकर्मणि। कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। हम जनता के बीच लगे हुए हैं। अगर पार्टी को लगता है कि अनुरंजन मिश्रा को टिकट देने से सीट निकल जाएगी, तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी हम पर विचार करेगी। और मैं जिस दिन विधायक हो गया, अगर सौभाग्य से, जनता के आशीर्वाद से, तो निश्चित बढ़िया के मठ मंदिरों की रक्षा होगी, हिंदुत्व की रक्षा होगी, बढ़िया की जो है विकास की गति बढ़ेगी। जो कॉलेज है, जो स्कूल है, जो मठ मंदिर है, सबकी सुरक्षा होगी, सबकी रक्षा होगी। और जो भ्रष्टाचार बैठा हुआ है, जो फैला हुआ है, निश्चित रूप से मैं कुछ नहीं हूँ, फिर भी हम भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाते हैं कार्यकर्ता होने के नाते। आपने देखा कि बढ़िया में व्यवसायियों से लगातार रंगदारी मांगी जा रही थी, गोली चल रही थी। मैंने उनके हमेशा सुख दुख में भाग लिया है। मैंने एसपी साहब से मिला, उनकी सुरक्षा दिलवाया, मैंने SIT गठन कराया, अपराधी पकड़े जाए। मैंने यहाँ व्यवसायियों को संवाद स्थापित कराया। दरौंदा के विधायक, लोकप्रिय विधायक करणजीत सिंह जी आए, मैंने उनसे आग्रह किया कि आप सदन में आवाज़ उठाइए। और आप देखिए 19 तारीख जब हम व्यवसायी के यहाँ संवाद स्थापित किए, उसके बाद अधिकारियों के अंदर जोश जगा
कि बढ़िया में अगर हम काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जन आंदोलन करने के काम करेगी। तो 19 तारीख के बाद हमने देखा अपराध रुका हुआ है, पंकज कुमार जी से मेरी बात हुई और काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से बढ़िया के हर सुख दुख में और हिंदुत्व होने के नाते हिंदुत्व पर अपने चर्चा किया। हिंदुत्व का मतलब केवल हिंदू नहीं होता है, हिंदुत्व का मतलब होता है भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू हो, बस वो भारत माता की जय बोले, वंदे मातरम बोले, वह तो मेरा है, अगर नहीं कहता है तो वो मेरा नहीं है। गौ हत्या को लेकर के आप लोग लगातार आवाज उठाते हैं। सरकार नहीं थी तभी बीजेपी गौ हत्या को लेकर के मुखर थी और आज सत्ता में है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसके बाद भी गौ हत्या रुक नहीं रही है। देखिए, चूंकि अपराध तो राम राज में भी नहीं रुका था, भगवान राम के भी में अपराध था, राक्षस थे, जब राक्षस थे तब देवताओं की बात हुई। जब अत्याचार नहीं होगा, जब अच्छाई होगी तब बुराई की बात होगी, बुराई होगी तो अच्छाई की बात होगी, जब असत्य होगा तो सत्य की बात होगी, यानी एक दूसरे के पूरक हैं। तो गौ हत्या एक अतवार करने से नहीं रुकेगा, एक अतवार करने से कोर्ट समाप्त नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए 8 साल हुए, आपने देखा होगा, अपने आप चिंतन किया होगा कि पहले बुखारी साहब अनाउंस करते थे जामा मस्जिद से, अब वो अनाउंस नहीं हो रहा है। अब देश के विपक्षी पार्टियां भी हैं, चाहे किसी दल के लोग, वो भी चंदन लगा रहे हैं, वो भी मंदिरों में घूम रहे हैं, वो भी भगवा वेश पहन रहे हैं, भले उनमें शोभा नहीं दे रहा है। यानी देश जो है अपनी विरासत की ओर जा रहा है। धीरे धीरे जब लोगों में जागृति आएगी, जब चेतना जगेगा। राहुल जी भी आज मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, एकदम देख रहे हैं, पूरा चंदन टीका लगा रहे हैं। अभी देखिए आप बुलडोजर बाबा जोगी जी का, देखिए यूपी में क्या हाल है का। तो वहाँ जो है गौ हत्या हो या किसी हमारी बहन को छेड़खानी हो या कोई अपराधी की मजाल है, अगर अपराध हो गया तो 24 घंटों से घर ढह जाएगा। यानी शासन कितना मजबूत है। तो धीरे धीरे वह व्यवस्था बिहार में कब होगी आपके यहाँ? जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार बन जाएगी, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, उस दिन बिहार की तस्वीर बदल जाएगी। या चाणक्य की धरती हो जाएगी, या भगवान बुद्ध की जो है ज्ञान स्थली हो जाएगी, या चंद्रगुप्त मौर्य की धरती हो जाएगी। वह दिन अब आने वाला है, जनता इंतजार। अनुरंजन जी हैं, अभी आप इनको सुन रहे थे। अब बढ़रिया भी अपराध मुक्त होगा, बढ़रिया भी विकास के मार्ग पे बड़ी तेज गति से दौड़ेगा। लेकिन कब? जब भाजपा की सरकार होगी तब। आप लोग भी भाजपा की सरकार, गठबंधन की सरकार थी, लंबे समय तक आप रहे सरकार में और मजबूत स्थिति रही सरकार में आप लोगों की। उस समय विकास क्यों नहीं हुआ? हुआ नहीं, पहले तो रोडे नहीं था। जब 2005 से पहले बढ़िया से सीवान आप भी जाते होंगे, आप ही इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो गाड़ी सड़क पर थी, सड़क रोड गाड़ी पर कोई पता नहीं चलता था। हम लोग सीवान को डर नहीं आता था। यहाँ भाजपा के झंडा नहीं टांगे, लालटेन का युग था उस समय क्या। लेकिन जब सरकार बदली, देखिए स्कूल में जो है बनने लगे, हमारी बहनें स्कूल जाने लगी, अस्पताल में सांड भैंस बैठते थे, लालटेन टंगा रहता था, वहाँ डॉक्टर बैठने लगे, रोडें बनने लगी। जब नंद किशोर यादव पथ निर्माण मंत्री थे, प्रेम कुमार कृषि मंत्री थे, चंद्रमोहन राय उसमें स्वास्थ्य मंत्री, अश्विनी चौबे स्वास्थ्य मंत्री हुए। यानी लगातार परिवर्तन होता गया, भारतीय जनता पार्टी की ही देन था। लेकिन हम पूर्ण सरकार में नहीं थे। हमें ये भी देखना था कि बिहार में जंगल राज जो है समाप्ति हमको करना है, जंगल राज फिर न आ जाए। यह चिंता थी कि बिहार के लोगों को कैसे अमन चैन शांति दें, सुरक्षा दें, व्यवसायी पलायन नहीं करें। तो बहुत परिवर्तन हुआ बिहार में, सीवान में। आप जैसे पत्रकार सीवान में आपने काम किया है, डर से कोई छापता नहीं था। सीवान का वो दिन आपने भी देखा है। तो परिवर्तन तो बहुत हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जब अकेले बनता है, मान लीजिए आपका अकेले अधिकार मिल जाए, उसमें दो दल का दो अलग नीति था। एक नीतीश कुमार की अलग नीति है, तो निश्चित रूप से बढ़िया में जो है लगातार अपराध बढ़ा है। हम लोग ने चेतावनी दी प्रशासन को, व्यवसायियों के साथ चुनौती को स्वीकारा व्यवसायियों ने। आपकी जब सरकार थी उस समय परिवर्तन हुआ। आप बता रहे थे कि सिवान में लगातार अपराध बढ़ रहे थे, लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब देखिए, आपने देखा होगा कि जब 2005 से पहले अगर बढ़िया से कोई सिवान चला जाता था, उसे घर में भाड़ा बताता था सत्यनारायण भगवान का या देवी माई का कि भाई हमारे बउआ कैसे वापस चले आइए। बहनें तो हमारे स्कूल जाए, कोई अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजते थे, डर से नहीं भेजते थे। सिवान के व्यवसायी डर से पलायन कर रहे थे। यानी ये रंगदारी उद्योग विकसित हो गया था। और वो उस पटरी पर भारतीय जनता पार्टी नहीं लाई, हमारे नेता सुशील कुमार मोदी ही लाए। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा नया बिहार नीतीश कुमार, तब परिवर्तन हुआ। लेकिन नीतीश कुमार जी पता नहीं कहाँ गड़बड़ा गए और फिर महागठबंधन के साथ चले गए। अब देखिए मंच पर बोल रहे हैं कि अपने बाप दादा, अपने जाके पूछिए अपने बाप दादाओं से बिहार की क्या हालात थी। तेजस्वी यादव बगल में बैठे हुए हैं, पता नहीं किसको को सुना रहे हैं। जब उसी जंगल राज के खिलाफ जनता ने आपको वोट किया और उसी जंगल राज से आप मिला लिए, तो आप जानते हैं राष्ट्रीय जनता दल का ही मतलब होता है राज चलाओ पार्टी, अपहरण उद्योग।
तो जब राजद सरकार बनी तो निश्चित बिहार के लोग जो है जलेंगे, यहाँ पर उद्योग लगेगा, रंगदारी मांगी जाएगी, अपराध बढ़ेगा, पुलिस पर अंकुश लगेगा, जो है कि आप मत बोलिए अपराधियों को। अब देखिए प्रशासन जो है जो अभी बढ़िया जो अपराध हुआ है उसमें भी कोर पूरा किया जा रहा है। जो मुख्य मुजरिम है उसे कहाँ प्रशासन पकड़ रही है। अनुरंजन मिश्रा, बहुचर्चित नाम, इन्हें आप सुन रहे थे और निकट भविष्य में भारतीय जनता पार्टी ने अगर अपना रहमो करम इन पे किया तो इनको टिकट मिलेगा और ये चुनाव लड़ेंगे। जनता को लेकर के लगातार मुखर हैं, विभिन्न समस्याओं को लेकर के, अपराध का मुद्दा हो, विकास का हो, शराबबंदी की विफलता पर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हुई, इनसे जितना संभव हो सका हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किए। निकट भविष्य में अनुरंजन मिश्रा जी के साथ पुनः एक बार आप तमाम लोगों से मैं रूबरू होने का प्रयास करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता अनुरंजन मिश्रा के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय, आप तमाम लोगों को नमस्कार।